रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। असम में बाढ़ की वजह से 55 लाख लोग प्रभावित हैं। तब गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल में रुके हुए शिवसेना के बागी विधायकों पर कैसे हर दिन लाखों रुपए खर्च हुए। ये वीडियो देखा आपने, ये सुधीर चौधरी का वीडियो है। देश का सबसे खूंखार संगी और दलाल एंकर उसे जी न्यूज से धक्के देकर भगा दिया गया, यानी सुधीर चौधरी को नौकरी से निकाल दिया। जिसके बाद सुधीर चौधरी को हार्ट अटैक आने वाला था, लेकिन बाल बाल बच गया। क्या सुधीर चौधरी को गुवाहाटी के होटल में ठहरे विधायक के बारे में बोलना महंगा पड़ गया? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राम राज्य में एक शेड्यूल कास्ट के युवक को बम से बांधकर उड़ा दिया गया। क्या किसी भी टीवी डिबेट में कोई बहस है? और कब होगी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी? क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार काफी है? अगर फटकार लगने से सबको सुधारा जा सकता था तो फिर सच्चे पत्रकार मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार क्यों किया? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ 11। मेरी कोशिश रहती है कि आपको वो तमाम खबरें बताऊं और ख़बरों के पीछे की सच्चाई बताऊं। हमारे देश के टीवी अखबार ने किस तरह से पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया कि आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा को लेकर सुनवाई हुई और जज साहब ने कहा, नुपुर शर्मा तुम्हारी वजह से देश का नाम खराब हुआ, आज शांति बहल गई, यहाँ तक उदयपुर में हत्या हो गई, इसलिए नुपुर शर्मा तुम टीवी पर जाकर माफी मांग लो। लेकिन दोस्तों, देश के करोड़ों मुसलमान बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर गिरफ्तारी कब होगी? नुपुर शर्मा को जेल में कब डाला जाएगा? मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हो सकती है। फेसबुक पर पोस्ट लिखने पर इस देश में SC ST और मुसलमानों के हजारों लोग जेल में बंद हैं। सोचिए, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा के ऊपर सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है और नुपुर बहकी हुई है। दोस्तों, लोगों का कहना है नुपुर शर्मा तो एक मामूली सी प्यादा है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम केंद्र में बैठी मोदी सरकार और RSS इसी तरह से सोचते हैं। दोस्तों, सुधीर चौधरी को बीजेपी से सवाल करने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। लोगों का कहना है इसे ये बात सुनकर हार्ट अटैक आने वाला था। सुधीर चौधरी को लेकर इस वक्त बिल्कुल पक्की खबर है कि उस दलाल पत्रकार को जी न्यूज ने निकाल दिया है। सबसे ज्यादा धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक हिंसा और जातीय हिंसा इसके शो चलाने के बाद फैलती थी। लेकिन सुधीर चौधरी ने एक सवाल पूछ लिया कि आखिर असम में 55 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी होटल में शिवसेना के नेताओं पर पैसा कौन खर्च कर रहा है? पहले सूरत के होटल में, फिर गुवाहाटी, उसके बाद गोवा में पार्टी। आखिर माल कहां से आ रहा है? उनको कौन खरीद रहा है? इसके बाद तिहाड़ी दलाल एंकर सुधीर चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, सुधीर चौधरी के इस्तीफा देने के बाद एक और दलाल पत्रकार रोहित रंजन को, जो DNA को होस्ट कर रहा है, उसने पहले दिन ही फेक न्यूज चलाना शुरू कर दी कि राहुल गांधी कन्हैया लाल के हत्यारे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी भी जिहादी हैं। राहुल गांधी ने कन्हैया लाल के हत्यारों को बच्चा बताया, लेकिन जब खबर की जांच हुई तो पता चला खबर फर्जी निकली। जिसके बाद रोहित रंजन ने माफी मांगी, लेकिन इसके ऊपर हजारों FIR दर्ज हो गई। दोस्तों, आप सोच सकते हैं, DNA का पहला शो किया और उसमें झूठी खबरें फैला दी। राहुल गांधी का वो बयान फिर से दिखाना चाहते हैं जिसमें वो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा बता रहे हैं। आज ये आपको तय करना है कि ये लोग बच्चे हैं या आतंकवादी हैं। The next day. ये खबर कल हमारे कार्यक्रम DNA में भूलवश राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड के संदर्भ में प्रसारित हो गई थी। ये मानवीय भूल थी और हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। श्री राहुल गांधी वायनाड के सम्मानित सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी छवि धूमिल करने की कोई चेष्टा नहीं थी। हम पुनः इस भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। न्यूज़ 18 ग्रुप अंबानी का चैनल है और जितने भी बचे हुए न्यूज चैनल हैं उनमें अडानी का पैसा लगा हुआ है। दोस्तों, आप खबरें कहां देख रहे हो? आपको विज्ञापन दिखाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह अविश्वसनीय हो चुका है, जनता का भरोसा खो चुका है। इसे बचाने के चक्कर में उसने आज 2 गलतियां कर दी। नंबर 1, नुपुर शर्मा ने मांग की थी कि उनके खिलाफ कई राज्यों में मिलती जुलती FIR हुई हैं, उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाए। इस मांग पर विचार करना चाहिए था। नंबर 2, कोर्ट का ये कहना बेतुका है कि देश में हाल में जो हिंसा हुई वो खास तौर पर उदय वाली घटना है, उसके लिए नुपुर शर्मा की बयानबाजी जिम्मेदार है। जब हत्या हुई है तो सजा नुपुर शर्मा को भी दीजिए।
क्या नुपुर शर्मा को बचाने के लिए फटकार लगाने का नाटक किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी नुपुर शर्मा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नुपुर शर्मा के विरुद्ध आज लिए गए सत्य स्टैंड तथा अपने भड़काऊ बयान से देश को हिंसक माहौल में छोड़ने हेतु उसने माफी मांगने का निर्देश उन सभी के लिए जरूरी सबक है जो देश को सांप्रदायिक की आग में झोंककर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। साथ ही नफरती भाषण के लिए नुपुर शर्मा के विरोध में एफआईआर होने के बावजूद पुलिस द्वारा उनके प्रति निष्क्रिय रवैये का भी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने से संभव है कि आगे इस प्रकार की प्रवृत्ति पर थोड़ा रोक लगे, लेकिन अब तक कोर्ट ने नहीं कहा उनको गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्तों, नुपुर शर्मा को कड़ी से कड़ी सजा देने की मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। दोस्तों, आपको एक बहुत खतरनाक खबर बता दूं। लखनऊ के अंदर एक दलित युवक को बम बांधकर उड़ा दिया गया, लेकिन चारों तरफ घंघोर चुप्पी है और सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन कोई भी दलाल पत्रकार ये पूछने वाला नहीं है, कोई भी दलाल पत्रकार इस पर डिबेट करने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था रुपए डॉलर के मुकाबले पर गिरने से देश की साख गिरती है, यानी देश कमजोर होता है और इस वक्त सबसे ज्यादा रुपए में गिरावट आई है। डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, बहुत गंभीर था। दोस्तों, आप कल्पना नहीं कर सकते, कोई भी टीवी अखबार इस तरह की खबरें आपको नहीं बता रहा है। अगर गोदी मीडिया जिस दिन से सच्ची पत्रकारिता, सच्ची खबरें दिखाने लगे तो इस देश का भला हो जाएगा। एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। एक आरएसएस का एजेंट मुसलमानों की तरह दाढ़ी बढ़ाकर टोपी पहनकर लगातार अफवाह फैला रहा था और मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने की बात कर रहा था, शरेआम आतंक फैला रहा था। मुसलमानों ने इसको पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, अभी अभी भाजपा के आईटी सेल का हेड ऑफिसर यानी कि बड़ा अधिकारी आगरा से एक बच्ची को सरेआम उठाकर ले गया और उसके साथ गैंगरेप किया, बलात्कार किया, दुष्कर्म किया। ये खबर बहुत ही ज्यादा दुख भरी है। अनिल यादव ने कहा ये भाजपा आईटी सेल वाले अभी तक तो ऑनलाइन महिलाओं को गाली गलौज करते थे, लेकिन अब हौसले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि मासूम बच्चियों का गैंगरेप कर रहे हैं। इस हैवान के बारे में कोई भी दलाल पत्रकार नहीं बता रहा है। दोस्तों, अडानी का 6.38 अरब डॉलर ट्रांजैक्शन मोदी सरकार ने फ्री कर दिया, लेकिन उसी जगह पर भूखे बच्चों को अपने भोजन के लिए आधार कार्ड दिखाना पड़ रहा है। हमारे देश में क्या चल रहा है आप समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक आखिरी खबर और बता दूं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लाश के साथ जातिगत भेदभाव। बाड़मेर राजस्थान में एक दलित बुजुर्ग महिला के शव को शमशान घाट में दफना दिया गया था। कथित ऊंची जाति वालों ने महिला के कब्र को जेसीबी से खोदकर शव को उसी के घर में गाड़ दिया। बहुत शर्मनाक घटना है। दोस्तों, ये तमाम खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इन सभी खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।